इस वक्त दुनिया एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जिसकी एक चिंगारी वैश्विक भूगोल को भस्म कर सकती है। मिडिल ईस्ट के समंदर से बारूद की गंध आ रही है और महाशक्तियां अपनी तलवारें सूझ चुकी हैं। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की नसों में दौड़ता तेल थम जाएगा। और याद रखिए, जब तेल थमता है तो जंग की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के भीषण प्रतिबंध, ईरान का पलटवार, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर तेहरान का नया कब्जा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा। क्या सच में ईरान की नौसेना समुद्र के भीतर दफन हो चुकी है, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? अगले कुछ मिनट में हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो पेंटागन से लेकर तेहरान तक को बेचैन कर रहा है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शाह और मात के इस खेल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त पावर गेम में बाजी किसके हाथ में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका के साथ गुप्त संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन जब तक कोई अंतिम डील सामने नहीं आती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस वक्त खुद को बेहद मजबूत स्थिति में देख रहा है। अमेरिका के पास मिड टर्म इलेक्शन का दबाव है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए करीब $1 अरब के प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की नेवी को मटिया मेट कर दिया है, उनकी वायुसेना अब सिर्फ नाम की बची है। लेकिन क्या ईरान झुक गया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। खाड़ी मामलों के विश्लेषक का मानना है कि ईरान दशकों से प्रतिबंधों की आग में तप रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था भले ही लहूलुहान हो, लेकिन उसका दर्द सहने का हौसला अमेरिका की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ईरान के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का वो तुरुप का पत्ता है जिसे अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी आंखें झपकाने को तैयार नहीं है दोस्तों। पूर्व पेंटागन अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने ट्रंप प्रशासन की इस सैन्य आक्रामकता को गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या केवल बमबारी की धमकियां देकर किसी देश को पाषाण युग में ढकेलना मुमकिन है? इतिहास गवाह है कि केवल हवाई हमलों या सैन्य ताकत के बूते राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त है कि वह अकेला लड़ रहा है। आज से 10 साल पहले जब ईरान के साथ परमाणु समझौता JCPOA हुआ था, तब दुनिया की 6 महाशक्तियां अमेरिका के साथ खड़ी थीं। लेकिन आज ट्रंप प्रशासन में अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी किनारे कर दिया है। भले ही 60 दिनों के सीजफायर की बात चल रही हो, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति में अमेरिका के पास अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भारी कमी है, जो आने वाले समय में उस पर भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट की जो एशिया से लेकर यूरोप तक को तबाह कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस पूरे इलाके में अपनी नई अथॉरिटी, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, खड़ी कर दी है और साफ कर दिया है कि इस समंदर का सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इस कदम ने खाड़ी देशों यानी गल्फ स्टेट के होश उड़ा दिए हैं। सऊदी अरब, UAE जैसे देश जो अपने तेल निर्यात के लिए पूरी तरह इस रास्ते पर निर्भर थे, अब उनके आर्थिक मॉडल पर मौत का साया मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका खुद जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को दरकिनार कर अमेरिका ने जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को कमजोर किया है, उसी का फायदा अब ईरान उठा रहा है। अब दुनिया में कानून नहीं बल्कि असीमित दबाव और जबरदस्ती ही नया सिक्का बन चुकी है।
हॉर्मुज में होने वाला मुक्त व्यापार अब इतिहास की बात बनता जा रहा है। तो कहानी साफ है दोस्तों, यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं है। यह जंग इस बात की है कि आने वाले समय में दुनिया का नया चौधरी कौन होगा। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का यह संकट नहीं सुलझा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि आपके और हमारे घरों के बजट पर भी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और दुनिया एक नए महायुद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर हॉर्मुज तक अंतरराष्ट्रीय पानी अब असुरक्षित हो चुका है। क्या अमेरिका अपने सहयोगियों को साथ लाकर इस वैश्विक व्यवस्था को बचा पाएगा या ईरान का यह नया आक्रामक रूप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल देगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।